Hello students, welcome to our video लेज़र्स अकाउंट। लेज़र अकाउंट क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या है और हमारी अकाउंटिंग पे इनका क्या रोल है। सो लेट्स स्टार्ट। अ लेज़र इज़ अ बुक containing accounts in which the classified and summarized information from the journals is posted as debit and credit। खाता भाई एक ऐसी पुस्तक है, लेज़र एक ऐसी बुक है जिसमें सभी खाते आते हैं, सारे अकाउंट्स आते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं जिसमें हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज करते हैं उनको हम क्लासिफाइड भी करते हैं और समराइज भी करते हैं। उन इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड भी करते हैं और समराइज भी करते हैं। किसके थ्रू? जर्नल के थ्रू। और कैसे? डेबिट और क्रेडिट करके पोस्टिंग करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट करके। अंडरस्टूड? सेल्स लेज़र क्या होते हैं? जिसमें सारे सेल्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं। कि सेल्स यानी कि बेचने, जितना भी हमने माल सोल्ड किया है उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं। परचेज लेज़र जिसमें सारे हमारे परचेज के ट्रांजैक्शंस होते हैं। जर्नल लेज़र जैसे अकाउंट रिसीवेबल हुआ, अकाउंट्स पेएबल हुआ, फिक्स असेट्स हुआ, या जैसे आप मान लो फर्नीचर अकाउंट हुआ, आपका सैलरी अकाउंट हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट हुआ। इंटरेस्ट भी तो आप पे करते हो, या इंटरेस्ट भी तो आपको कभी रिसीव होती है, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट हुआ, मशीनरी अकाउंट हुआ, बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो हमें रिसीव भी होते हैं, पे भी होते हैं, और हमारे खुद के भी होते हैं। बिल्डिंग भी होती है, मशीनरी भी होती है, फर्नीचर भी होता है जो हमारे बिजनेस के लिए भी होते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हुआ, ये सब क्या है? हमारे बिजनेस के लिए। अगर हम कैपिटल नहीं लगाएंगे, अगर हम पूंजी नहीं लगाएंगे तो हमारा व्यापार चल जाएगा? नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हम माल खरीदेंगे नहीं या बेचेंगे नहीं, अगर हम कहते हैं अपने व्यवसाय को सही रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसमें फर्नीचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्नीचर नहीं लेंगे, या कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, या आपका कहते हैं इंटरेस्ट होती है, बैंक्स वगैरह में इंटरेस्ट मिलती है, ठीक है। और आपका हुआ सैलरी हुई, अगर आप अपने एम्प्लॉइयों को रख रहे हो तो आप उनको सैलरी दे रहे हो, ठीक है। अगर आप सैलरी दोगे तो वो लोग आपके ऑफिस में काम करेंगे या आपके शॉप पे काम करेंगे? नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अ टाइप्स ऑफ लेज़र। अमाउंट हुआ, डेट हुआ, फिर पर्टिकुलर हुआ, जर्नल फोलियो हुआ, और फिर अमाउंट हुआ। क्लियर? हमेशा याद रखिएगा कि एक अकाउंट का इफेक्ट दूसरे अकाउंट पे पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम इसे डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। हमारा जर्नल अगर ठीक होगा तो हमारा लेज़र भी ठीक होगा। अगर हमारे जर्नल में एंट्रीज गड़बड़ होंगी तो लेज़र में भी पोस्टिंग गड़बड़ होगी। अंडरस्टूड? देन कम टू द एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि अगर आप देखना कि अगर हमारा जर्नल ठीक है तो हमारी लेज़र पोस्टिंग भी ठीक होगी। हमें अगर समझ में आ गया कि हाँ डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, तो आप इजीली कर सकते हो, कंफ्यूज मत हुइएगा। अब राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रमेश की जर्नल में हमने ट्रांजैक्शन करने हैं और हमें अकाउंट्स बनाने हैं रमेश की ही बुक्स में, ठीक है। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने क्या लगा के अपना व्यापार आरंभ किया है? पैसा लगाकर, ठीक है। बाउट गुड कैश गुड्स, उसने नकद माल भी खरीदा है, उसने नकद माल बेचा भी, ठीक है। कबर्ड भी खरीदी है, मोहन को दे दिए, रुपए भी दिए हैं, और सैलरी भी पे की है। अब इसकी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। किसकी बुक में कर रहे हैं? रमेश की बुक में। इसके दो मेथड होते हैं, या तो आप लिखें रमेश जर्नल अकाउंट या जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मगर कायदे से आपको रमेश जर्नल भी लिख रहे हो तो भी ठीक है, नहीं लिख रहे हो
इन द बुक्स ऑफ लिख रहे हो तो भी ठीक है। अगर डेट हो तो डेट लिखिए, नहीं हो तो 1 2 3 करके ऐसे लिख सकते हो। पहली एंट्री थी हमारी, उसने व्यापार आरंभ किया था रमेश ने। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितने अमाउंट से? 15,000। फिर उसने परचेज की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैश से ही परचेज किया है उसने 2,000। अब हमने जर्नल में पढ़ चुके हैं कि टोटल कैरीड फॉरवर्ड क्या होता है और ब्रॉड फॉरवर्ड क्या होता है। कैरीड फॉरवर्ड को होता है शेष आगे ले गए, तो इन दोनों को टोटल किया 17,000 आया। अब इनको आगे लेकर तो टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 17,000। अंडरस्टूड। फिर हमारी थर्ड एंट्री थी सेल्स की, कैश सेल की थी उसने। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू फॉर कैश 2,800। फिर उसने अलमीरा परचेज की थी। आप इसको अलमीरा को कबर्ड भी लिख सकते हो, वार्डरोब भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट अलमीरा भी लिख सकते हो। मैंने कबर्ड लिखा है। कबर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कबर्ड परचेज 4,150। फिर उसने मोहन को दिए थे। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश गिवन टू मोहन, ठीक है, 500। सैलरी दी थी। फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड 800। इन सबका टोटल किया 25,250। इधर का सबका टोटल, क्रेडिट साइड का भी टोटल किया तो 25,250। ये होता है हमारा ग्रैंड टोटल। अंडरस्टूड। देन सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब कबर्ड बात आई है, वो कबर्ड की, अलमीरा खरीदी थी। बाय कबर्ड अकाउंट, कैश हमारा क्रेडिट था इसलिए हमने अलमीरा को भी लिख दिया। बाय मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट था, मोहन डेबिट था, ठीक है, कैश क्रेडिट था तो हमने काय में लिख दिया, कैश क्रेडिट था तो क्रेडिट में ही लिख दिया। बाय सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट काय में था हमारा, क्रेडिट में था तो हमने क्रेडिट में लिख दिया 800। अंडरस्टूड। अब हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे गाइस, स्टूडेंट्स, एक चीज़ और देखेंगे। अब हमें दिख रहा है कि हमारा कहाँ का टोटल ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ठीक है, 17,800 मेरे हिसाब से तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। अब इस टोटल में से इस वाले टोटल को माइनस करना, तो हमारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, जो माइनस करके आए बाय बैलेंस सी डी। फिर बस नेक्स्ट ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारा काय में था, क्रेडिट में था, और कैश हमारा काय में था, डेबिट में था। कैपिटल क्रेडिट में था इसलिए हमने कैश क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारा काय में था, क्रेडिट में, तो कैश भी हमने क्रेडिट में लिख दिया। अंडरस्टूड। फिर देन परचेज, परचेज हमारा डेबिट में था इसलिए हमने कैश भी डेबिट में लिख दिया। मोहन अकाउंट हमारा काय में था, डेबिट में, इसलिए हमने कैश भी डेबिट में लिख दिया। फिर देन सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट हमारा काय में था, डेबिट, तो हमने कैश भी डेबिट में लिख दिया। अंडरस्टूड। सो दिस इज अ लेजर एंट्रीज एंड postings. So thank you so much for watching this video.